प्रयागराज की शिवकुटी के प्रत्याशी पार्षद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक राय जी। इनसे जानेंगे किन मुद्दाओं के साथ ये इस बार निकाय चुनाव में उतर रहे हैं। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे INA न्यूज़ में। धन्यवाद। इस बार आप निकाय चुनाव हो रहा है और किन किन मुद्दाओं के साथ आप फील्ड में आ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा क्षेत्र जो है बहुत छोटा है, बहुत बड़ा वार्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे विकास एकदम ठप है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जैसे लाइट, पानी और सफाई और जैसे जो भी विकास होता है उसमें इस स्तर पे कमीशनखोरी है कि कमीशन ले करके यहाँ के ठेकेदारों से काम कराया जाता है। न निर्माण होते समय लगता है, न उखड़ते समय लगता है। यहाँ जितने भी निर्माण होते हैं अधिकतम 10 दिन 20 दिन बाद वो उखड़ जाते हैं। उसका कारण जब ठेकेदारों से पूछिए, ठेकेदार कहते हैं भैया कहाँ कहाँ कमीशन हम कितना दें। तो इस पे बात ये आता है कि ये समझ नहीं आता है कि आखिर कमीशन ले कौन लोग रहे हैं। अब क्षेत्रीय पे आइए तो क्षेत्रीय स्तर पे हमारे माननीय जो हैं उनके कमीशन जुड़े हुए हैं। तो वो कमीशन जब दे देते हैं ठेकेदार तो काम नहीं करते, और उस कमीशन देने पे जो काम हो रहे हैं तो वो जांच भी नहीं कराना चाहते। जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय लोग इस समय पद में बैठे हो वो जांच इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनके कमीशन मिले हुए हैं। अगर वो जांच करा दें, 1-2 की जांचें हो जाएं तो क्षेत्र में काम जो हो वो कम से कम 5 साल छोड़िए, आने वाले कम से कम 6-7 साल सरकार के पैसे की जो दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग होने से भी बच जाए। लेकिन नहीं होता है क्योंकि जो क्षेत्रीय हैं हमारे वर्तमान महोदय या जो भी हर क्षेत्र में लगभग 100 वार्ड हैं, 100 वार्डों के हाल में बता रहा हूँ, वो काम सिर्फ जो वार्ड जमगा रहे हैं सिर्फ इसलिए जमगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कमीशनखोरी नहीं है। वहाँ के पार्षद जी या जो भी हों उन्होंने कमीशन कभी नहीं खाया होगा, इस वजह से वो जमगा रहे हैं। जहाँ जहाँ पैसे खा रहे हैं वो क्षेत्र की जनता त्रस्त है। अब क्षेत्र की जनता इस कदर त्रस्त है कि काम कहीं कहीं क्षेत्र में हमारे वार्ड में काम हुए ही नहीं है। आप चिल्ला में चले जाइए, चिल्ला की स्थिति ये है कि नालियाँ बदतर हैं। हमारे यहाँ हर घर में, हर मोहल्ले के हर घर में 1-2 पेशेंट है डेंगू के। 10 लीटर पर डे आता है छिड़काव के लिए। हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई छिड़काव नहीं है। लेकिन पार्षद का कहना है कि वो डेली हर अपने वार्ड में हर गली में दवा छिड़काव कर रहे हैं, काफ़ी साफ सफाइयाँ करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? इसके लिए हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्षेत्रीय जनता से जाकर के आप किसी भी गली में जाकर के आप पूछेंगी, इस चीज़ को आप जानकारी करिए तो किसी भी क्षेत्र में, तो आप वहाँ पहुँचने का आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ पे जब पहुँचने पर ये समझ में आता है कि ये जमादारों से भी 5-5 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं। उनकी सैलरी से 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। जिस जमादार से, जिस आप सफाई कर्मचारी से 5 हज़ार रुपये कमीशन महीने का खा रहे हो, उससे आप क्षेत्र में काम क्या करा पाएंगे? ये बात बड़े स्तर से शायद माननीय जी लोगों को बुरा भी लग जाए, लेकिन मुझे इस बुराई भलाई का कोई वो नहीं है। मुझे इस चीज़ को जनता के सामने रखना है। ये चीज़ जनता को जानना चाहिए कि किस तरह से गंदगी मची हुई है। 5-5 हज़ार रुपये सफाई कर्मचारियों से लिए जाते हैं। कोविड टाइम में स्थिति ये होती है कि किसी भी जगह कोई सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाती। यहाँ तक कि जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती उसका पैसा ले करके, कमीशन खा करके उसको सुविधाएं दी गई। इस चीज़ की जब आवाज़ जनता उठाती है तो ये आवाज़ क्षेत्रीय जनता ने दौड़ा दौड़ा के भगाए। इतनी अच्छी इन्होंने सुविधाएं मुहैया कराई। और जहाँ तक काम की बात रही तो काम में मुझे लगता है कि क्षेत्र में कहीं भी कोई किसी गली में कोई काम नहीं हुआ। डेंगू का प्रकोप एकदम चरम पे है। किसी गली में चले जाइए, किसी भी गली में हमारे समझ से यहाँ क्षेत्रीय जनता भी कुछ बैठी हुई है, आप उनसे भी जानकारी करेंगी तो पता लगेगा कोई छिड़काव नहीं होते हैं। घर में बैठ के छिड़काव हो जाते हैं। हर गली या किसी 2-3 गली के बाद ही एक व्यक्ति के यहाँ जाता है वो कर्मचारी और उनके सिग्नेचर लेता है, उनके कूलर पे छिड़काव करता है। क्या उसी घर में केवल हर गली में क्या एक ही घर पीड़ित है? एक घर नहीं पीड़ित है, हर घर पीड़ित है। छिड़काव होना चाहिए। जनता का पैसा है, जनता तक पहुँचना चाहिए। कोविड टाइम में सैनिटाइजर आदि का छिड़काव हो रहा था, वो भी किसी जगह नहीं हुआ। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, जनता ने आवाज़ उठाई, तब वो जाकर नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद तब जाकर जनता तक वो छिड़काव होते थे। वही स्थिति आज कोविड नहीं है, डेंगू चल रहा है, डेंगू में भी यही स्थिति है। वार्डों में मतलब किसी भी प्रकार की साफ़ सफाइयाँ नहीं होती हैं। साफ़ सफाई का स्तर आप इसी देख सकती हैं। बाहर जिस आप चिल्ला में चली जाइए या महावीरपुरी में चली जाइए, जहां आपको लगता हो बहुत ज़्यादा सफाई कह देते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जाकर के उनको बैठाइए, उनसे कहिए माननीय जी मैं आपके साथ क्षेत्र में चलना चाहती हूँ। आप उस क्षेत्र में जाइए, आपको पता लग जाए कितनी सफाई है और कितना साफ़ किया हुआ है। और 2-4 घर बिना उनके बताए उस घर पर पहुँच के उनके बारे में जानकारी कर लें। शायद मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता ही दे देगी आपको। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और माननीय जी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही जवाब मिल जाएगा आपको।
बिना उनके बताए पहुंच जाइए उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो कहते हैं सबसे अच्छी व्यवस्था उन्होंने लागू कराई है। आप क्षेत्र में जाते हैं तो कैसी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं, क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में सामने जाने पर ये होता है कि अरे बहुतों को देखें भैया कुछ होता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा है कि जो छुट्टी है वो का खराब ना करो हमारे। तो हमको लगता है कि मतलब बड़ा जवाब इस तरह का होता है, अपनी इलाहाबादी भाषा में बोलते हैं कि अरे यार ठीक है अब चुनाव आएगा वह सब वही है, ठीक है कोई मतलब नहीं ना हूँ तिवरिया जी दे रहे, फलानो जी दे रहे, यादव जी दे रहे, कई लोगों ने दिया, सबका देख चुका है यार, तुम हूँ यार ठीक है चलो अच्छा देखेंगे। यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में इसमें परिवर्तन का नाम चल रहा है, परिवर्तन और विलोपन का, और नाम जिनके गलत हो गए करेक्शन चल रहा है। अच्छा। BLO से मिलिए तो वो कहता है कि नाम जिनके जुड़ चुके हैं उनके काट नहीं सकते हम, ये प्रक्रिया बहुत लंबी, हमारे पास इसका कोई नहीं। एक एक घर पे नाम जोड़े गए हैं, 23 नाम जोड़े गए हैं। आपको मैं लिस्ट दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक एक घर पे 23 नाम, इतनी कैपेसिटी नहीं है। इन्होंने क्या किया है, लाज के लड़कों के नाम जो गाजीपुर बलिया बिहार के जो यहाँ के वोटर भी नहीं है उनके भी नाम वोटर लिस्टों में, एक ही वोटर लिस्ट हर भाग संख्या में बड़े स्तर, यहाँ तक कि कई ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेजों पे इन्होंने 150-300 नाम यहाँ के नहीं है बाहर के हैं उनके भी नाम डाल दिए हैं। अच्छा। उनके भी नाम डाल दिए। अब कॉलेज का समझ भी नहीं आता है कि कॉलेज है या निवास है किसी का, 150 नाम उन कॉलेजों के नाम पे, और वही कॉलेज जो है केंद्र बन रहे हैं, बूथ बन रहे हैं। तो हमें लगता है पारदर्शिता के साथ चुनाव हो पाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मुझे लगता नहीं कि ये पारदर्शिता के साथ चुनाव करा पाएँ जब इनके 300-400 नाम ऑलरेडी फर्जी वोटर लिस्ट में डाल रखे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से चुनाव करा पाना तो बड़ा कठिन होगा। और वही कहा गया है कि जिसको सैया भय कोतवाल डर किस चीज़ का, जहाँ केंद्र है वहीं पे 300-400 नाम उसी कॉलेज पे डाले गए हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक घर पे 25-30 लोगों का 20 लोग का नाम डाल दिया गया है, तो आखिर गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? क्या इसकी जांच नहीं होती है? नहीं, इस पे कोई जांच कराने को तैयार नहीं है। जांच कराने के लिए इनको लिख के दीजिए, कोई जांच नहीं होती है। जांच के नाम पे वो जांच की जो भी शिकायत आप डालते हैं वो ठप करके रख दी जाती है, बोल दिया जाता है सिर्फ परिवर्तन किया जाए, सिर्फ नाम बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके नाम आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बना करके उनके नाम डाल दे रहे हैं लोग, और डाल करके चूंकि BLO को पता भी नहीं लग पाता है और ये नाम डाल दे रहे हैं। BLO से अपना मिल करके जो भी इनकी साठगांठ हो जाती है उसको ये नाम भिजवा देते हैं, इस तरह से करके नाम भेज देते हैं। इस वार्ड में जो भी 23 तारीख से नाम बढ़ने के लिए शुरू हुए 31 तारीख तक, उस बीच में टोटल 8 भाग संख्या में सिर्फ 13 नाम बढ़ के आते हैं 1 तारीख को प्रकाशनार्थ में। आप समझ सकते हैं कितने एक्टिव के साथ यहाँ के लोग BLO यहाँ काम कर रहे होंगे और यहाँ के काम हो रहे होंगे। सिर्फ 13 नाम बढ़ के आते हैं, यानी 7 दिन में पूरे वार्ड से केवल 13 नाम बढ़ता है। और अभी भी क्षेत्र में जाएंगे तो BLO होंगे या जो भी होंगे, जो माननीय जी लोग होंगे, वो कहीं कहीं बैठा कर खूब बढ़िया BLO को चाय पानी नाश्ता करा रहे हो, माननीय जी करा रहे होंगे। और वो शाम को जाएंगे, जो माननीय जी अपना नाम देंगे वो चला जाएगा, और बाकी नाम उड़ जा करके किस कचड़े के डिब्बे में फेंका जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। और क्षेत्रीय जनता का जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो वो क्षेत्रीय जनता सही लोगों का चुनाव शायद नहीं कर सकती, मुझे जो लगता है। ऐसे तो ये जो लापरवाही आप किसे मानते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? लापरवाही हमारे हिसाब से उसमें बड़े अधिकारी भी हैं। बड़े अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनके पास सिर्फ चुनौती इस चीज़ की है, परिवर्तन नाम बढ़ाने का। उनके पास विलोपन की कोई प्रक्रिया नहीं। विलोपन करना चाहिए, अगर विलोपन नहीं करेंगे तो हर जगह वार्ड की संख्या बढ़ती हुई आएगी। आज की डेट में हमारे यहाँ 10,917 वोटर माने गए हैं, हमारे वार्ड में आए हैं। उस वार्ड में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में फाफामऊ तक के वोटर दिखाए गए हैं, जो कि हमारे यहाँ वोटर वार्ड 34 की उसमें है, वो 37 वार्ड संख्या में भी वोटर हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 375 है, भाग संख्या 375 है 34 वार्ड की। और इसमें आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा है फाफामऊ, ठीक है जी। अब इस फाफामऊ में इन्होंने क्या किया, ये देखिए इतने नाम जोड़े हैं इन्होंने। लास्ट में आ जाइए, 1375 नाम जोड़े गए। 1375 में से 600 नाम फाफामऊ के हैं और बाकी नाम इन्होंने यहाँ करके क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ की सीट अगर गड़बड़ाती है, टाई अप है। अच्छा। ये टाई अप है और इसकी शिकायत जब आप करेंगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसकी लगातार मैंने 3 एप्लीकेशन दी और जिन बूथों पे लगातार गड़बड़ी की जाती है उसकी शिकायत की, लेकिन जो विधानसभा और लोकसभा में बूथ नहीं बनते हैं
जिनकी भूमि जर्जर है वह बूथ भी बना दिए जाते। क्यों? क्योंकि इस बड़ी गड़बड़ी में कहीं ना कहीं बड़े अच्छे लोगों के भी हाथ हैं। ये गड़बड़ी होती रहे जैसे पूर्व में होती आई उसी तरह। अब इस 1375 के नाम में लगभग 600 नाम वहाँ के हैं, 37 वार्ड संख्या या किसी अन्य वार्ड की। ये हर इसी वार्ड की हालत नहीं है, ये बड़े स्तर पर हर वार्डों में किया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि ये 600 वोट इधर उधर से इधर पड़ जाएंगे और यहाँ जो डाल देंगे तो जिसको चाहेंगे विजयी बना सकते हैं। ये इस तरह से हर भाग संख्या में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। इसलिए ये कह पाना बहुत कठिन होगा कि चुनाव ये पारदर्शिता के साथ हो रहा है। पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हो रहा है। जो शर्तें इनकी थी, जिस गंदगी के साथ चुनाव कर रहे हैं, वही गंदगी अभी चल रही है। ये कोई भी विलोपन की जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक पारदर्शिता नहीं हो सकती। विलोपन करें, चूँकि पहले इसके पहले जो भी निकाय चुनाव होते रहे उसमें आधार कार्ड नहीं मांगे जाते थे। इस वजह से क्या था कि एक मकान पे अगर 30 किराएदार थे तो वो भी किराएदार भी वोटर हैं। इस वोटर लिस्ट में जो 10,700 लोग हैं उसमें सब लोग हैं। इसलिए कम से कम वह विलोपन की कार्रवाई भी की जाए तो सही वोटर निकल के आएंगे। जब सही वोटर रहेंगे तभी सही चुनाव हो सकेगा, नहीं तो सही चुनाव करा पाना बहुत ही कठिन, असंभव चीज़ है। बाहरी लोग आएंगे, वोट डालेंगे, चले जाएंगे। जिन्हें विकास कार्य से कोई मतलब नहीं है वह आपके पद में आकर बैठेंगे और फिर तो वही करेंगे जो 4 साल 10 महीना किया है, 2 महीना में अपना विकास कार्य गिना रहे हैं। 4 साल 10 महीने का विकास कार्य गिना दें तो शायद हमें लगता है कि शायद वो जनता के बीच में आने से पहले घर पे बैठना उचित समझेंगे। 4 साल 10 महीने को गिनाएं, 2 महीने को ना गिनाएं। चुनाव आ चुका है, अब वो क्षेत्रों में घूमते नजर आए। अब इसका फैसला आम जनमानस करना चाहिए कि क्या 2 महीने वाला व्यक्ति चाहिए या 4 साल 10 महीने वाला। जो भी दावे हैं इनके, उसको क्षेत्र में जाकर एक बार देखें। क्षेत्र में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, किस तरह से जनता इनका जवाब दे रही है। और जहां ये कहते हैं विकास कार्य इनका चरम पे रहा है, वहीं इनके विकास कार्य को जाकर के देख लें, वहीं पे जाकर देखें। आपको हमें लगता है कि क्षेत्र की जनता ही जवाब दे देगी उसका। यदि जीतते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? कौन सा काम सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि आपको सिर्फ जो गंदगी एक बड़े स्तर पे है चल रही है यहाँ पे, कमीशन खोरी, सबसे पहले मैं उसको हटवाऊँगा। इसलिए हटवाऊँगा, शायद मुझे लगता है कि अगर कमीशन खोरी हट जाएगी तो आम सुविधाएं जो सरकार द्वारा मुहैया हो रही हैं, शायद वही सुविधाएं जनता को खपाने में बहुत बड़ी चुनौती होगी। सरकार द्वारा इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, वह सुविधा आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है। उसका कारण सिर्फ ये है कमीशन खोरी। जब कमीशन खोरी होगी तो मुझे शायद आवाज़ उठाने में डर लगेगा, क्योंकि मैं भी कुछ लिया रहूँगा तो मुझे डर लगेगा, लेकिन अगर मैं नहीं लिया रहूँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। इसलिए कमीशन खोरी सबसे पहले जो आम लोगों से, आम ठेकेदारों से पैसा लिया जा रहा था वह बंद करेंगे। जो जमादारों से पैसा लिया जा रहा है इस वार्ड में या जहाँ भी है, उसके लिए आवाज़ उठा के उसको बंद कराया जाए। जहाँ तक मेरी क्षमता होगी वहाँ तक मैं पूरा प्रयास करके उसको बंद कराऊंगा। और घर घर जो भी सुविधाएं हैं वो पहुँचवाने का कार्य करूँगा, लाइट, पानी, बिजली के लिए। और जैसे जहाँ जहाँ के कहीं कहीं पता लगता है कोई बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, काटने के बाद पता लग रहा है 500-1000 रुपये अनायास का लिया जा रहा है कनेक्शन जोड़ने। क्या कनेक्शन जोड़ने का 1 रुपये लगता है? नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। बिल बाकी है तो कनेक्शन कट रहा है, चलिए कट रहा है, उसको जब जमा कर दे रहा है तो उसको जुड़ जाना चाहिए। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने का 1000 रुपये ले रहे हैं। इस तरह ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, ट्रांसफार्मर के नाम पे वसूली की जा रही है, तो इस तरह की वसूली बंद कराई जाएगी। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यही होगी कि जहाँ भी अनियमितता और कमीशन खोरी है उसको मैं बंद कराऊंगा। मुझे लगता है जब कमीशन खोरी बंद हो जाएगी तो सारी सुविधाएं जनता तक मुहैया अपने आप हो जाएंगी। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, सरकार की जितनी स्कीमें हैं अगर वही जनता तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी सुविधा एक जनमानस के पास होगी, बहुत बड़ी सुविधा होगी। यह हमारा इलाका गंगा क्षेत्र से लगा हुआ है, जहाँ की कुंभ और माघ मेला जैसा कई 100 करोड़ों का 200 करोड़ रुपए की धनराशि आती है। इससे हमारा मोहल्ला जगमगा जाना चाहिए। हमारे मोहल्ले नहीं, इस क्षेत्र में कम से कम कुंभ तक के, दारागंज तक के इलाके पूरे जगमगाते रहने चाहिए। लेकिन तब भी आप चले जाइए घाटों पर तो लगता है जैसे आपको, शायद मुझे लगता है, खड़ा रहना भारी जाए। उसका कारण ये है कि लोग बढ़ के अपना मकान बनाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उन सब पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन क्यों रोक नहीं लग सकती? क्योंकि कमीशन भाई साहब खुद ही ले लेते हैं। जब कमीशन ले लेते हैं तो उस पर रोक क्या लगाएंगे?